लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान पहले विदेश दौरे पर G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंचे। और बता दें कि G7 शिखर सम्मेलन इटली के एपुलिया में 13 से 15 जून तक आयोजित किया जा रहा है। वहीं हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी भी पहुंचे हैं और साथ ही वहां चल रहे तैयारियों के बारे में जानकारी दी। तो हम पहुंच चुके हैं इस समय इटली में। बारी ये जगह है जहां पे G7 ये यहाँ पे बैठक होने जा रही है और आज से ही शुरू हो गई है, क्योंकि जैसे कि आप समझ सकते हैं कि शाम से आज यहाँ पे जो चहलकदमी थी वो काफी बढ़ गई है। भारतीय समय के अनुसार ये जो समय है इटली का वो लगभग यहाँ पे 3.5 घंटे का फर्क है। आप देखिए, हम इस समय G7 इटालिया प्रेस सेंटर के पास खड़े हैं और हमें ये परमिशन यहाँ मिली है कि हम यहाँ से आज ये पूरा मीडिया सेंटर में सबसे पहले आपको दिखाना चाहते हैं G7 जो ये पूरी बैठक होने जा रही 3 दिवसीय बैठक है और इसके लिए एक विशाल यहाँ पे मीडिया सेंटर बनाया गया है जहाँ पे विश्व के सभी तमाम ऐसे देश हैं जो G7 के सिर्फ 7 देश नहीं जबकि पूरे विश्व के जो भी देश हैं वहां से मीडिया आई है यहाँ पे। और आप देखिए कितना ये भव्य बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत खास इंतजाम किए गए हैं इटली गवर्नमेंट की तरफ से। और आप देखिए, मैं अपने सहयोगी से बोलूंगा रोजी अंतम से कि प्लीज कृपया यहाँ पे थोड़ा सा आगे वो यहाँ पे दिखाएं मीडिया सेंटर को लेकर के। आप देखिए, ये एक अत्याधुनिक मीडिया सेंटर बनाया गया है इटली के अंदर। खास तौर से ये बारी ये शहर है इटली का, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको यहाँ पे व्यवस्था की गई कि जो तमाम अलग अलग देशों से जो लोग आए हैं यहाँ पे, जो पत्रकार आए मीडिया के लिए, उनको यहाँ पे ये लोग यहाँ से आप अपनी खबरें भेज सकते हैं। ये पूरी व्यवस्था की गई है। ये पूरा आप इसका नजारा देखिए। देश आपको ये मौके कम मिलेंगे। G20 जब हमारे देश में हुआ था तो आपको ये शायद नजारा मिला होगा। आप जब देख रहे होंगे तमाम ऐसे देशों के जो पत्रकार हैं वो अपना काम कर रहे हैं, यहाँ से खबरें भेज रहे हैं। आप देखिए, ये एक यहाँ का आयोजन, ये यहाँ पे एक व्यवस्था की गई है इटली सरकार की तरफ से। तमाम ऐसे देश जो उन्होंने अपने पत्रकारों को यहाँ पे भेजा है और G7 के बारे में ये सभी पत्रकार यहाँ पे काम कर रहे हैं, अपनी अपनी खबरें भेज रहे हैं। ये सारे पत्रकार, ये इनका यहाँ पे काम है और ये पूरा मीडिया सेंटर बनाया गया। आप देखिए, मैं अपने सहयोगी से बोलूंगा कि कृपया वो यहाँ पे आए। वो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे खबरें यहाँ से भेजी जा रही हैं और विश्व के तमाम वो न्यूज चैनल्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, जैसे CNN है। आप देख सकते हैं कि वो लोग यहाँ से अपनी खबरें भेज रहे हैं। और देखिए, ये पूरी व्यवस्था की गई क्योंकि 3 दिवसीय ये पूरी बैठक है। 7 देश पूरे जो G7 समिट जिसको हम बोलते हैं, वो इसको पूरा आयोजन यहाँ पे हो रहा है। जो आयोजन हो रहा है वो लगभग 70 किलोमीटर यहाँ से है, लेकिन मीडिया के लिए खास तौर से मैं चाहूंगा कि देखिए, ये वो तमाम वो न्यूज चैनल्स भी यहाँ दिखाए जा रहे हैं। इन न्यूज चैनल्स को ये सीधे खबरें G7 के ऊपर आ रही हैं और वो उनके ये इन्हीं के प्रतिनिधि हैं जो कि यहाँ पे बैठ करके अपनी खबरों को भेज रहे हैं। पूरे विश्व में G7 से संबंधित खबरों को भेज रहे हैं। आप देखिए, और कितनी शांति से यहाँ पे काम हो रहा है। अलग अलग देशों के ये पत्रकार हैं और तमाम वो खबरें लगातार। और मैं आपको बताते चलूं, ये जो मीडिया सेंटर है ये लगभग 24 घंटे यहाँ पे काम होता है और यहाँ पे लगातार लोग काम कर रहे हैं अलग अलग देशों के। एक साथ आपको ये नजारा G20 में मिला होगा, लेकिन आप G7 में देखिए, ये सभी देशों के लोग आए हैं। हम आपको और विस्तार से बताते रहेंगे। तो आप देखिए, ये वो पूरी व्यवस्था जैसे हम आपको बता रहे थे कि इंटरनेशनल मीडिया सेंटर यहाँ बनाया गया है। यहाँ पे आपको जब भी कोई काम करना है, वो खबरें आपको भेजनी है, तो आप देखिए यहाँ पे ये सभी जर्नलिस्ट हैं, ये यहाँ पे आए हुए हैं यहाँ पे, और वो तमाम अपने देशों से अपने प्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए हैं। हम अगर कोशिश करेंगे, अगर हम इनसे किसी से बात कर सके। हेलो, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम अ जर्नलिस्ट एंड वी आर डूइंग अ स्टोरी ऑन द इंटरनेशनल मीडिया सेंटर ओवर हियर। सो यू जस्ट वांट टू फॉर द व्यूअर्स ऑफ इंडिया, सो फ्रॉम व्हिच कंट्री डू यू रिप्रेजेंटिंग ओवर हियर फॉर द मीडिया सेंटर टू कवर? From Brazil, Okay, and which channel you are from? Brazil? Record TV. So, how do you feel about this G7 summit you're covering over here? How do you like about the arrangements over here? And what do you like to say about the G7 summit? What is new is going to be happening for this 3 days meeting actually? Wow. Well, the coverage is being pretty challenging for us journalists. I don't know if you're feeling it, but it's not a big city, so you don't have much structure for us. Like everything is very far away, and the leaders are isolated on like 100 kilometers from here, so it's very difficult for us to reach. Of course, there is the security reasons, we understand this, but it's
that's the reason it's very challenging for us to get the news. So we are here in the media center. We get the transmission, the official transmission from the G7 crew, but it's difficult. And we are hoping tomorrow to have access to what our president will say. We have he has a bilateral meeting with your prime minister, so we are very looking forward to know how is it going. But yeah, it's been pretty difficult. But I hope that what Giorgia Meloni says, that they want to be closer to this global South leaders, is true, because I think this is pretty necessary for Thank you so much. Problems. This is because we too are journalists and we can just feel over here how, because you come from Brazil, I'm coming from India. So we definitely, I also felt over here that the places over here is quite far, 70 kilometers away, the main media centers over there where the meetings have been taken. But this is about journalism. People may think that we are on the screen and we are just like stars, but no, it is such a, we are way over here. We are not, I don't think so you've been eaten or had something because you're doing I was seeing that you were covering your whole story over here and you're doing, so this is about journalism. So ये है, आप देख सकते हैं पत्रकारिता. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. तो आप देख सकते हैं कि यही यहाँ पे ये सारे पत्रकारों को यहाँ पे ये काम मिला है और सब लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं. आसान नहीं है पत्रकारिता. आपको लगता होगा कि हम लोग देश घूम रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है. आप देखिए यहाँ पे ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं. मैं चाहता हूं कि अपनी रोजी अंतम से, अपनी सहयोगी से कि कृपया थोड़ा आगे से आए. आप देखिए ये पूरा व्यू है. यहाँ पे ये सारा लाइव कवरेजेस हो रहा है. ये बड़ी स्क्रीन टीवीज लगाई गई हैं. मैं चाहता हूं कि वो आप स्क्रीन टीवीज को भी जरूर दिखाएं. यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे वो स्क्रीन टीवीज लगाई गई हैं जहां से आप ये अपनी न्यूज को देख सकते हैं. यहाँ पे सब लोग कर रहे हैं और बहुत ही शांति से यहाँ काम हो रहा है. इस बहुत जगह से यहाँ पे अच्छा सा ये पूरी व्यवस्था की. कोई यहाँ पे शोर शराबा कोई ऐसी चीज नहीं है. यहाँ पे लोग बहुत शांति से काम कर रहे हैं. अलग अलग लोग यहाँ पे आए हुए हैं, अपने देशों से आए, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे और वो अपना काम कर रहे हैं. ये है मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया सेंटर. लेकिन आपको जैसे सुना कि वो जो पत्रकार है वो कह रही कि बहुत सारी जो यहाँ पे जहाँ पे आयोजन हो रहा है वो काफी दूर है यहाँ से. दिक्कतें भी होती हैं पत्रकारों को. इतना आसान नहीं होता है. जब हम दूसरे देश में आते हैं तो हमें बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं, लेकिन इसी का नाम पत्रकारिता है. हमें करना पड़ता है, हमें काम करना पड़ता है, लोगों तक, जनता तक अपनी बात को पहुंचाना है, उनको सच दिखाना है. क्योंकि देश में जो हिंदुस्तान में बैठे हुए जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए ये कहीं ना कहीं अपने आप से वो भी इंतजार करेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी पहली विदेश यात्रा कर रहे हैं. ये यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सारा आयोजन किया गया है और कहीं ना कहीं आप देखिए कि ये आज से शुरुआत हो चुकी है. टेलीविजन स्क्रीन आप देखिए. मैं दोबारा अपनी सहयोगी रोजी अंतम से बोलूंगा कि कृपया वो यहाँ पे दिखाएं कि इस तरह से यहाँ पे टीवी स्क्रीन लगे हैं. लोग लगातार यहाँ काम कर रहे हैं और बहुत मुश्किल होता है पत्रकारिता. G7 समिट को कवर करने हम लोग यहाँ पे आए हैं. काम पहले है, खाना पीना सब कुछ बाद में है, लेकिन हम आप तक अपनी खबरें पहुंचाते रहेंगे. और जैसी कि साधना परिवार और साधना के दर्शकों से मैंने इस बात का वादा किया था कि आपको हम सच बताएंगे और सच दिखाएंगे. चुनाव से लेकर अब तक हम आपको सच दिखा रहे हैं, हमेशा दिखाते रहे हैं. तो जैसे हमने आपको दिखाया और पूरे इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के बारे में आपको बताया और हम लगातार आपको यहाँ से जानकारी पल पल की देते रहेंगे. और जैसा हमने आपसे बताया था कि इतना आसान नहीं है आपको खबरें पहुंचाना, लेकिन साधना पूरी कोशिश करेगा कि आप तक को अपनी सारी खबरें बताए. हम यहाँ 3 दिन में बारी से आपको पूरी जानकारी देंगे और पूरा बताएंगे आखिरकार यहाँ 3 दिन में यहाँ क्या हो रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रात तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद से वो आज अपने सभी कार्यक्रमों में शामिल होंगे. क्या क्या और मुद्दे रहेंगे इस पर, खास तौर से इस बार एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर और तमाम एक दो जो हमारे देश में जो विदेश नीतियां हैं उस पर भी चर्चा होगी. इसका खुलासा हमको अभी थोड़ी देर बाद इसका पता चलेगा, लेकिन हम आपको ये पूरी पल पल की जानकारी देते रहेंगे G7 समिट से, क्योंकि ये इस बार का G7 समिट बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है. विश्व के पटल पे इसकी एक अलग भूमिका होगी जिसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा और यहाँ के देशवासियों पर पड़ेगा. और जैसा आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बार आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा है और पहली विदेश यात्रा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम ऐसे अपने कार्यक्रमों को छोड़ करके मोदी जी यहाँ पे आते हैं और वो देश के लिए यहाँ पे क्या बातचीत करेंगे वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे. मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, बारी, इटली से G7 समिट से.